अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार घरेलू और सबकी पसंदीदा डिश आलू बैंगन की भुजिया। ये एक ऐसी रेसिपी है जो कम मसालों में भी लाजवाब जायका देती है और ख़ास बात ये है कि ये बहुत जल्दी बन जाती है। तो चलिए फिर जल्दी से कुकिंग को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर जी मैंने आलू लिए हैं, बैंगन लिए हैं और इन्हें मैंने अच्छा सा 2 से 3 बार पहले पानी से वॉश कर लिया है। अब इसको बारीक बारीक स्लाइस में हम काट लेते हैं। अब जी पकाने का तैयारी करते हैं। सबसे पहले चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर देते हैं, ऊपर देचकी रख देते हैं और 1 कप शामिल कर देते हैं ऑयल का और उसमें 1 बाय 1 करके बैंगनों को जो हमने बारीक स्लाइस काटे हैं उनको शामिल कर देते हैं। और यहाँ पर जी हम बैंगनों को 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर कर लेते हैं फ्राई। सब्जियों का ताज़ा होना जायके में बहुत अच्छा फ़र्क डालता है। जी यहाँ पे बिल्कुल ये ताज़ा और फ्रेश बैंगन थे। अब इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं नमक। अगर नमक के साथ बैंगनों को फ्राई करेंगे तो इसका जायका लाजवाब हो जाएगा। बैंगन इतने करारे बनते हैं, ये किसी भी सब्ज़ी और यानी आलू में या गोश्त में डालें तो ये गोश्त को भी मज़ेदार बना देते हैं। अगर आपको गोश्त और बैंगन की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर जी बैंगन को 2 से 3 मिनट हो गए हैं फ्राई। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ये फ्राई करते करते ही कुक हो जाते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। जो बाकी के बैंगन रह गए हैं स्लाइस पड़े, उनको भी इसी तरीके से 1 बाय 1 करके मैं ऑयल में ऐड कर दूंगी और इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर जी तमाम बैंगन जो हमने कटिंग करके रखे थे वो फ्राई हो चुके हैं। अब जी दोबारा से ऑयल डालते हैं 2 से 3 टेबल स्पून और उसमें डाल देते हैं क्यूब्स की शेप में कटे हुए आलू। यहाँ पर जी आलूओं को भी हम 2 से 3 मिनट के लिए करेंगे फ्राई और ऊपर से थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर देंगे ताकि जो आलूओं का मीठापन है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो गए हैं आलूओं को फ्राई होते हुए। अब हम जी आलूओं को निकाल लेते हैं बहुत अच्छे से। यहाँ पर आलू फ्राई हो चुके हैं और हाफ़ कुक भी हो गए हैं क्योंकि मैंने ये छोटे छोटे क्यूब्स में काटे थे। अब जी दोबारा से 1 टेबल स्पून मैं डालती हूँ ऑयल का और साथ ही इसमें शामिल कर देती हूँ प्याज को और प्याज को हम यहाँ पर फ्राई करते हैं। जब तक प्याज फ्राई होता है तब तक जो बैंगन पड़े थे हम एक कांटे की मदद से इसको मैश कर लेते हैं। ये बहुत ही आसानी से मैश हो जाएंगे क्योंकि बैंगन मैंने बहुत ही बारीक काटे थे। ये जी अगर आप इसका छिलका रिमूव करना चाहते हैं तो ये एक साइड पे पड़ा है तो इसको निकाल देते हैं। अब जी प्याज यहाँ पर कुक हो चुका है। अब इसमें 1 टीस्पून चॉप किया हुआ लहसुन और 1 टीस्पून कटा हुआ अदरक शामिल कर देते हैं और इसे 1 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई करते हैं ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। एवरीवन, यही वो स्टेज है जहाँ से हमारी भुजिया का असल जायका शुरू होता है। हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून ही साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे और इसे फ्राई करेंगे ताकि मसालों की खुशबू निकल आए। अब इसमें शामिल करते हैं 1 टमाटर डालने के बाद हम इसे करेंगे मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे कवर कर देंगे और इसे गलने के लिए 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर जी टमाटर अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब हम इस मसाले को अच्छा सा भून लेते हैं ताकि मसालों की अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। यहाँ पर मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा था क्योंकि बैंगनों को फ्राई करते हुए मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया था और आलूओं को भी फ्राई करते हुए नमक मैंने ऐड किया था। अब थोड़ा सा और ऐड करते हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मसाला बहुत अच्छा सा बुनाई हो चुकी है। अब इसमें शामिल कर देते हैं जो हमने मैश करके रखा था बैंगन को और अब बैंगनों को करते हैं मसाले में मिक्स और साथ ही अब इसमें शामिल कर देते हैं जो हमने आलू फ्राई करके रखे थे। जी अब आलूओं को भी करते हैं मिक्स और इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेते हैं। ये भूनते भूनते ही आलू पक के हो जाएंगे रेडी, जो इसमें थोड़ी सी कसर रह गई थी। अब हम दरमियानी आंच पर ढक कर पकाएंगे 3 से 5 मिनट के लिए और दरमियान में हिलाते रहेंगे ताकि सब्ज़ी नीचे ना लगे।
तो जी फ्रेंड्स, इस दौरान में जो खुशबू आ रही है वो वाकई ही कमाल की है। अगर आपके घर में भी ये बन रही है आलू बैंगन की भुजिया तो यकीन माने सब बार बार किचन में आएंगे। अब लास्ट में डालते हैं इसमें 2 टेबलस्पून दही के और इसे मिक्स करते हैं और इसको अच्छा सा भून लेते हैं। जी, जब आलू बैंगन अच्छी तरह गल जाए और तेल ऊपर आ जाए तो समझ जाएं कि हमारी मज़ेदार आलू भुजिया की सब्ज़ी रेडी हो गई है। अब लास्ट में इसमें डालते हैं लेमन का जूस जो इसको और भी मज़ेदार करारा बना देगा। यहाँ पर जी आलू बैंगन की भुजिया बनके हो गई है रेडी। लास्ट में डालते हैं सब्ज़ मिर्च और थोड़ी सी ब्लैक पेपर और साथ ही हाफ टी स्पून शामिल कर देते हैं गरम मसाले का और इसे मिक्स करते हैं। तो लो जी, हमारी आलू बैंगन की भुजिया इज़ रेडी। तो जी फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की ज़बरदस्त आलू बैंगन की भुजिया जो बनती है आसान और खाने में लाजवाब। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। काइंडली मेरे चैनल को नाजुक लोग कुकिंग एंड ब्लॉग को सब्सक्राइब भी कर लें। जी चौधरी साहब, बताएं आपको ये आलू बैंगन की भुजिया कैसी लगी। हाँ बस पर जी चौधरी साहब चेक कर रहे हैं आलू बैंगन की रेसिपी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के खा लिए के चेक इजाज़त करें। दें। अल्लाह हाफिज़। वाह जी वाह, सुबहान अल्लाह।